हेलो विद्यार्थियों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। उसमें हमने प्रश्न नंबर 14 को हल कर लिया था। आज हम उसके प्रश्न नंबर 15 को हल करने वाले हैं, तो चलिए अपन इसे हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि यदि मासा जो है आपका 5 है, यहाँ पर दो संख्याएँ दी हुई हैं, एक है आपकी 35 और दूसरी आपकी 45। 35 और 45 का जो आपको मासा दिया वो आपको 5 है और इनका जो लासा है 35 और 45 का वो आपका जो है 63 गुणे ए के रूप में दिया है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बड़े अच्छा क्वेश्चन है, इसे अपन जो है हल करते हैं। तो अपन को जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है जो मासा है किसका 35 और 45 का वो आपका 5 है और जो लासा है वो आपका 35 और 45 का जो है आपका 63 गुणे ए है। तो अपन इसके जो हल करते हैं, तो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर अपना जो लासा मासा और उनकी जो संख्या होती है उनमें एक संबंध होता है। यदि मान लो कोई अपनी संख्या a है और दूसरी संख्या आपकी b है, यदि मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करूं तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के यानी कि a और b के आपके मासा यानी कि HCF गुणे और जो है a और b के LCM यानी कि लासा के क्या होगा गुणनफल के बराबर होगा। ए और बी का जो गुणनफल होगा ए और बी के मासा के और ए और बी के लासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ए है ए आपका 35 है और जो आपका बी है वो आपका 45 है। ए और बी यानी कि 35 और जो आपका 45 है, 35 और 45 का जो आपका मासा है वो आपको जो 5 दिया है और ए और बी यानी कि 35 और 45 का जो आपको लासा है वो लासा कुछ आपको जो इस प्रकार से दिया है 63 गुणे ए के रूप में। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनका जो है गुणा करेंगे। तो इसका अपन गुणा करेंगे तो कितना होगा, अपन यहाँ साइड में हल कर लेते हैं। 35 गुणे 45, 5 25 की 5 हासिल 2 आई आपकी, 5 × 15 2 आपका 17 आया, 5 के 20 की 0 हासिल आपकी 2 बची, 4 × 12 2 आपका 14 हो गया। तो 5 7 5 1 यानी कि 15 75। इसका गुणा किया तो आपका है 15 75 और जो आपका ए और बी यानी कि 35 और 45 का जो मासा है वो आपका 5 है और 35 और 45 का जो आपका लासा है वो 63 गुणे ए है। इतना है। अब यहाँ पर जो 35 और 45 का जो क्या था मासा दिया था, तो मैंने वापस से जो 35 और 45 को नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए 35 और 45 लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये है आपका 15 75 बराबर, यहाँ आप इसको हल करोगे तो आपके यहाँ आएगा 5 × 15 की 5 हासिल आपकी 1 बची, 5 × 6 = 30 और यहाँ आपका हो जाएगा 31 ए यानी कि 315 ए। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 315 ए बराबर हो जाएगा आपका 1575 के। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 315 है वो ए के साथ गुणा के साथ में। जब भी गुणा की संख्या बराबर के निशान की किसी दूसरी तरफ जाती है तो दूसरी तरफ वाली संख्या के भाग में चली जाती है, उस संख्या के नीचे चली जाती है। तो अपन यहाँ ए बराबर लिख सकते हैं, ए संख्या क्या होगी 1575 की नीचे आ जाएगी, 1575 बटे 315। अब अपन यहाँ से 315 का भाग 1575 में लगा देंगे तो अपन को ए का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका जो है यहाँ पर भाग लगा देते। अपन यहाँ हल करके देखते हैं कि 315 का भाग अपन जो है 1575 में लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा। आप यहाँ देखें कि इसको जो अपन 5 बार में जमा करके देखते हैं तो 5 × 25 की 5 हासिल आपके पास 2 बची, 5 × 5 2 आपका हो जाएगा 7, 5 × 3 = 15। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका 3115 का भाग 1575 में 5 बार में पूरा चला गया, तो आपका यहाँ से ए का मान निकल कर आ गया 5। तो इसी प्रकार से अपना प्रश्न नंबर 15 भी जो है कंप्लीट होता है। तो प्रश्न नंबर 16 में है, यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या है। यहाँ पर अपन को ए और बी का मासा दिया है और उनका गुणनफल दिया है, इन संख्याओं का अपन को लासा निकालना है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसे अपन हल करते हैं।
तो इसे अपन कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो अपन को लिखना होगा कि अपन को दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर देखें, अपन जो यहाँ पर दो संख्याएं हैं वो संख्या a और b है। a और b का जो अपन को क्या दिया है, a और b का जो आपके पास गुणनफल है वो आपका दिया है 3600 यानी कि 3600। और यहाँ पर जो आपका a और b संख्या है उन संख्याओं का जो आपके पास यहाँ पर मासा दिया है यानी कि जो आपका HCF दिया है, HCF यानी कि मासा, वो है आपके पास 12। अपन को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अपन को जो है इनका लासा निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर अपना एक सूत्र होता है जो कि संख्या और उनके लासा और मासा के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर किसी भी संख्या तथा उनके लासा और मासा, संख्या तथा उनके लासा और मासा के बीच संबंध, और मासा के बीच संबंध किसी भी संख्या, किन्हीं भी दो संख्याओं तथा उनके लासा और मासा के बीच संबंध का सूत्र होता है यदि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लें कि वो संख्या a है और दूसरी संख्या b है, a और b का यदि मैं गुणा कर दूं तो जो a और b का आपके पास जो मासा होगा, a और b का जो आपके पास मासा यानी कि जो HCF होगा, और a और b का जो आपके पास लासा यानी कि LCM होगा, इनका गुणनफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन को a और b का गुणनफल दिया है जो कि आपका है यहाँ पर 3600, और यहाँ पर आप देखें a b का HCF यानी कि आपको जो मासा दिया है HCF वो है आपका 12। अपन को यहाँ पर निकालना है क्या, a b का LCM निकालना है। a b का अपन यहाँ पर LCM निकालने वाले हैं, तो निकाल लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, ये 12 यहाँ पर इसके साथ गुणा में है तो अपन 12 को जो है यहाँ पर ले आएंगे। जब भी कोई बराबर के उस तरफ वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो दूसरी तरफ वाली संख्या के भाग में चली जाती है यानी कि नीचे आ जाती है। तो अपन 12 को इस तरफ लाएंगे तो 12 जो होगा वो 3600 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 3600 बटे 12 बराबर, यहाँ आपका आ जाएगा LCM किसका, a और b का। आप यहाँ a b लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और ना लिखना चाहें तो मत लिखना। अब जो क्या करोगे, आप 12 का भाग इसमें लगाओगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यहाँ आपका 300 बचेगा और यहाँ आपका बचेगा LCM। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका LCM आया वो आपका आया यहाँ पर 300। LCM आपका कितना आ गया, 300 आ गया। तो इसी के साथ आपका जो प्रश्न नंबर 16 भी समाप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृत्त को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अपन को यहाँ पर एक गुणनखंडों का वृत्त दिया हुआ है, अपन को क्या करना है, यहाँ पर x, y और z के मानों को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए अपन इसे हल करते हैं। इसको अपन पहले समझने का कुछ प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आखिर लिखा क्या है। इसका कहने का मतलब है कि यदि मैं 7 का गुणा z के साथ करा दूं तो मेरे को यहाँ पर 371 मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब है यदि मैं 5 का गुणा 371 के साथ करा दूं तो मेरा यहाँ पर 1855 मिल जाएगा। और इसका कहने का मतलब है कि यदि मैं 3 का गुणा 1855 के साथ करा दूं तो मेरा y का मान मिल जाएगा। और इसका कहने का मतलब है कि यदि मैं 2 का गुणा y के साथ करा दूं तो मेरा क्या होगा, x का मान यहाँ पर मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यदि मैं इन दोनों का गुणा करा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा 371। तो अपन इसका क्या करेंगे, गुणा करा के देख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है यहाँ पर 7 का गुणा z के साथ करेंगे जिससे अपन को 371 मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पर हल कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, 7 का गुणा z के साथ करेंगे तो अपन को यहाँ पर 371 मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखें 7 इसके साथ गुणा में है तो ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका z बस बचेगा, 7 क्या होगा 371 के नीचे चला गया, बचा आपका यहाँ पर इतना। अब आप 7 का भाग लगा दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, घटाओगे 2 आएगा, अंक उतारोगे 1 का
तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 या 21। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जेड का मान यहाँ पर 53 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि जो है यदि मैं इसका और इसका गुणा करूँ तो मेरा इतना मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पर तो अपना क्या भरा हुआ है, तो अपन को यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। अब आप यहाँ पर देखें कि यदि मैं 3 का गुणा 1855 के साथ करा दूँ तो मेरा y का मान मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 3 का गुणा 1855 के साथ कराएंगे, जिससे अपन को y का मान मिल जाएगा। तो इसको अपन पहला डाल लेते हैं और इसको अपन दूसरा डाल लेते हैं। यदि मैं 3 का गुणा किसके साथ कराऊँ, 1855 के साथ, तो मेरा यहाँ पर y मिल जाएगा। तो गुणा कराते हैं, 5 तिया 15 की 5, हासिल 1 बचेगा, 3 5 15 और 1 16 की 6, हासिल फिर आपका 1 बच गया, 3 2 24 और 1 25 की 5, हासिल आपके पास अब 2 बचा, 3 एकम 3 और 3 और 2 आपका 5 हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो y का मान आपको मिल गया यहाँ पर 5565। तो आपको यहाँ से y का मान मिल गया। y का मान कितना आ गया आपको 5565। तो आप यहाँ पर y की जगह लिख सकते हैं 5565। तो चलिए अपन यहाँ 5565 लिख देते हैं। आप यहाँ पर लिख लेना, यदि मैं यहाँ लिखूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो y का मान आ गया आपको 5565। अब मैं क्या करूँ, यदि मैं जो है यहाँ पर 2 का गुणा इसके साथ करा दूँ y के साथ, तो मेरे को यहाँ पर x मिल जाएगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 2 का गुणा किसके साथ करा देंगे, y के साथ, और y का मान अपन को कितना मिल गया 5565। यानी कि 2 का गुणा यदि मैं 5565 के साथ करा दूँ तो यहाँ पर मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मेरे को x मिल जाएगा। तो 2 का गुणा कराते हैं, तो 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1 बची, 2 छक्के 12 और 1 13 की 3, हासिल आपके पास 1 बची, 2 पंचे 10 और 1 11 की 1, हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11। आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका x का मान प्राप्त हुआ वो आपका यहाँ पर 11130 मिल गया। तो अपन ने जो है यहाँ पर x, y और z, x का मान भी निकाल लिया, y का मान भी निकाल लिया और z का मान भी निकाल लिया। इसी प्रकार से अपनी जो है प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर जो x, y और z के मान हैं यहाँ पर आप जो लिख लीजिए। x का मान आप जो है यहाँ पर 11130 यहाँ लिख लेना, और y का मान आप जो है यहाँ पर 5565 लिख लेना, और आप z का मान जो है यहाँ पर 53 लिख लेना।